एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे पांचवें चरण के मतदान 20 मई को होने जा रहे हैं। इसे में महाराष्ट्र चुनाव की तरफ किस तरह की खास तैयारी की गई है, फेयर इलेक्शन के साथ साथ जो बदलता मौसम है कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा और इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम महाराष्ट्र चुनाव की तरफ से किए गए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर केएल कुलकर्णी। कुलकर्णी जी, आपको बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 5वां चरण 20 मई को होना है और कहीं न कहीं एक हॉट सीट मानी जाती है। मुंबई देश की राजधानी भी है और यहीं पर ही चुनाव होना है। क्या कुछ खास इंतजाम महाराष्ट्र चुनाव की तरफ से किए गए हैं? यस, मुंबई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है ही, और ये भी हमें पता है कि पूरे देश के लोग मुंबई में कैसे चुनाव हो रहे हैं ये देख रहे हैं। मुंबई में जो इश्यूज है उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इश्यू है वो लो वोटिंग टर्नआउट का है। हमारी जो तैयारियां है वो उसके लिए भी हमने कुछ तैयारियां कर ली है। एक तो बात यह है कि सारे जो पोलिंग स्टेशंस है वहाँ एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज ये हमने 100% दे दी गई है। तो मैंने खुद भी कुछ पोलिंग स्टेशंस देखे हैं। कई पोलिंग स्टेशन में तो लोकेशन ऐसा है कि ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस है। एक पोलिंग स्टेशन का लोकेशन तो ऐसा है कि वहाँ 34 पोलिंग स्टेशंस है, मतलब 29,000 वोटर्स आर एक्सपेक्टेड टू कम एट सिंगल लोकेशन। तो उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी की है। वोटर्स को जो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है, और बाकी पोलिंग स्टाफ की नियुक्ति, उनका ट्रेनिंग, ये सब चीजें पूरी हो चुकी है। वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस इन मुंबई। किरण कुलकर्णी जी, अगर हम बात करते हैं 20 मई को होने वाले चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में किस तरह का डिप्लॉयमेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहे, किस तरह को धांधली सामने देखने को नहीं मिले, इन चीजों को कैसे आप इंश्योर करेंगे? तो इसके लिए एक तो सेंट्रल रिजर्व फोर्स जो है वो भी हमें मिल चुका है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस में उसकी भी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। उसके साथ साथ लोकल पुलिस जो है उनकी भी अरेंजमेंट हमने की है। स्ट्रांग रूम तैयार हो चुका है और काउंटिंग प्लेस जो है वहाँ भी तैयारी पूरी हो चुकी है। सिक्योरिटी के लिए पूरा इंतजाम हमने कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो या सशस्त्र पुलिस बल हो सेंटर का, वो सारी तैयारियां और पूरा कोऑर्डिनेशन है। परसों ही हमने मीटिंग ले ली, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, सीएपीएफ के सारे लोग और हमारे इलेक्शन की मशीनरी, सारे लोग इकट्ठा बैठ के हमने कोऑर्डिनेशन पूरा कर लिया है और जहां जो इंतजाम करना है वो सारा इंतजाम हो चुका है। किरण कुलकर्णी जी, अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन से पहले 1-2 दिन का समय जो ऐसा होता है वहां पर कहीं की इलीगल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। ऐसे में इसकी मॉनिटरिंग कैसे कर रहा है इलेक्शन कमीशन? Yeah, for illegal activities there are 2 points. One point is seizure aspect. तो हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनकी जो स्टाफ है वो फील्ड स्टाफ है, उनके जरिए सीजर ऑपरेशंस जारी है। उसके साथ साथ हमारी जो एफएसटी और एसएसटी है उनका भी काम शुरू है और इन लोगों ने इंटरसेप्शन और सीजर में बहुत अच्छा काम कर लिया है। आपको मैं बता दूं, 600 करोड़ से भी ज्यादा इतने सीजर्स अब तक पूरे 5 चरण में हमने पूरे किए हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है आचार संहिता। तो आचार संहिता के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सी विजिल ऐप है, सिटीजन विजिलेंस ऐप। तो सिटीजन्स वो विजिलेंस ऐप पे अपना जो कंप्लेंट है वो कर सकता है, फोटो अपलोड कर सकता है और हमारी जो मशीनरी है वो 100 मिनट्स के अंदर वहां पहुंच के वो जो ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है उसको रोकती है, और उसके साथ साथ कोई एक्ट में उसकी कुछ गुंजाइश हो तो उसके जरिए भी हमारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। ऐसे सारे क्रिमिनल केसेस हमने लॉन्च भी किए हैं और उसका काम चल रहा है। केएल कुलकर्णी जी, इलेक्शन जब शुरू हुए तब हम बात कर रहे थे हीटवेव्स को लेकर के, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के सामने एक नई चुनौती है, बदलता मौसम, मानसून की दस्तक हो सकती है और कहीं का तूफान का भी जो एक आगमन चल रहा साथ में, ये कितना चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए किस तरह खास एहतियाती कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं? ये जो पूरी इलेक्शन प्रोसेस है उसकी ब्यूटी ये है
कि हर एक चीज के लिए एसओपी है, प्रिस्क्राइब्ड है। जी। इलेक्शन कमीशन ने ये दोनों चीजें ध्यान में रखते हुए, पहले तो हम ये बात सही है हीट वेव की तैयारी कर रहे थे, तो क्यू मैनेजमेंट और शेड्स की तैयारी और ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा हर एक पोलिंग स्टेशन पे, ये सारी चीजें हमने तो कर रखी है। और अभी ये जो तूफान का एक इवेंट हो गया और वो भी पॉसिबिलिटी ध्यान में रखते हुए हमने वो भी तैयारी पूरी की है। डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस टीम्स जो है वो भी तैयार है। मुंबई महापालिका ने इसके बारे में जो कुछ तैयारी की है उनके साथ भी हमने कंसल्ट किया है, उनकी पूरी मशीनरी हमारे साथ है। और हर एक पोलिंग स्टेशन में यदि कुछ फ्लड लाइक सिचुएशन या ज्यादा बारिश हुई तो क्या करना है, इसका प्लान बिल्कुल तैयार है। ऐसी कोई इवेंचुअलिटी आ गई तो क्या क्या करना है, ये संबंधित सारे लोगों को बताया गया है, ट्रेनिंग हो चुकी है। वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू फेस एनी इवेंचुअलिटी, मे इट बी हीट वेव और मे इट बी हेवी रेन्स। कुलकर्णी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हम देख रहे हैं पिछले चुनाव में जो अभी तक हुए हैं उसमें औसतन जो वोटिंग होती है उससे भी कहीं न कहीं वोट प्रतिशत इस बार गिरा है। तो महाराष्ट्र के 5वें चरण में मुंबई की अगर हम बात करते हो तो ये वोट परसेंट जो बढ़े, इसको लेकर क्या कुछ आप मैसेज हमारे माध्यम से देंगे और इसके लिए क्या कुछ खास तैयारी आपकी तरफ से की गई है? करेक्ट। ये मुंबई में जो वोटिंग हो रहा है और उसका जो एक्सपीरियंस है कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा लो रहता है हिस्टोरिकली यहाँ, ये ध्यान में रखते हुए हमने एक बात तो ये कर ली कि एक एडवर्टाइजमेंट प्रेस नोट हमने दे दी थी। 22 अप्रैल वॉज द लास्ट डेट फॉर रजिस्टरिंग एज वोटर टू वोट इन दिस इलेक्शन। तो हमने 21 अप्रैल को एक बड़ा अभियान चलाया, लोगों को ये बताया कि यू कैन जस्ट रजिस्टर एज अ वोटर एंड यू कैन वोट इन दिस इलेक्शन। उसके अलावा हमने डोर टू डोर कैंपेन भी हाथ में लिया है। मुंबई महापालिका, हमारी इलेक्शन मशीनरी, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और सारे स्टेट गवर्नमेंट लेवल के सारे डिपार्टमेंट्स, ये सारे मिलके हमने बूथ लेवल टीम्स तैयार की है। ये टीम मेंबर जो है वो हर एक घर घर में जाते हैं और उन लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप वोटिंग करो। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस बार ये जो मुंबई कर है, मुंबई वाले जो वोटर्स है वो बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे और 5th फेज में बहुत अच्छा वोटर्स टर्नआउट ये मुंबई का पर्टिकुलरली होगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। उसके लिए जो तैयारी करनी है, वोटर सर्च के लिए जो फैसिलिटीज देनी है वो सारी हमने दे दी है और मुझे लगता है इस बार वोटिंग टर्नआउट अच्छा नहीं है। कुलकर्णी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, हम आपको जानकर हमारा सदा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।